अच्छा सर, आपकी जीबीओबी प्रैक्टिकल सीरीज की सारे लेक्चर मैंने देखे हैं और 16-17 लेक्चर हो गए हैं। तो लेकिन मुझे एक कन्फ्यूजन है उनमें। मुझे कन्फ्यूजन ये है कि मैं जब आउटरीच करने लगता हूँ तो मुझे कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि मेरा वेंडर कौन है और मेरा क्लाइंट कौन है। मुझे ज़रा इसका एक जवाब दे दें ताकि मेरी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, और मेरी तरह बाकी भी कई लोग ऐसे हैं जिनको ये मसला पेश आता है। जी बिल्कुल, मैं यही कहने लगा था कि ये जस्ट आपकी कन्फ्यूजन नहीं है, बल्कि हमारे बहुत सारे जो लोग हैं जो जीबीओबी का काम कर रहे हैं, ये उनकी भी कन्फ्यूजन है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि मैं तफसीलन बता दूं आज आपको, और सबके जहन में ज़रा क्लियर हो जाएगा आज के बाद कि हमारा वेंडर कौन हो सकता है, क्लाइंट कौन हो सकता है। बहरहाल एक शॉर्ट सी वीडियो मेरी ऑलरेडी इसके ऊपर है, लेकिन आज की वीडियो के देखने के बाद मेरा ख्याल है कि हर बंदे के माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि ये बात याद रखिएगा कि क्लाइंट कौन है। जीबीओबी के अंदर हमारा क्लाइंट हर वो बंदा हो सकता है जो कुछ ना कुछ सेल कर रहा है, मतलब कुछ भी सेल कर रहा है अपनी वेबसाइट के थ्रू। मतलब कोई कोर्स सेल कर रहा है, कोई टूल सेल कर रहा है, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ई कॉमर्स वाला बंदा है, कोई भी बंदा जो कुछ ना कुछ सेल कर रहा है वो हमारा क्लाइंट हो सकता है। अब अगली चीज, जो कुछ ना कुछ सेल नहीं कर रहा, जिस वेबसाइट पे जस्ट ब्लॉग का पेज बना हुआ है, वो बंदा वेंडर होगा। यानी जिस वेबसाइट पे जस्ट ब्लॉग है, जस्ट इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लग रहे हैं, वो वेंडर साइट है। और जिस पे कुछ ना कुछ सेल हो रहा है वो क्लाइंट साइट है। अब आप कहेंगे कि कुछ साइटें ऐसी भी तो होती हैं जिन पे ब्लॉग भी होता है और वहां पे जो है कुछ ना कुछ सेल भी हो रहा होता है। तो अब ये जो साइट्स होती हैं, ये एट द सेम टाइम एज अ वेंडर भी इनको हम ट्रीट कर सकते हैं और एज अ क्लाइंट भी ट्रीट कर सकते हैं। यानी अगर मैं इनसे रिक्वेस्ट करूं कि मुझे अपने ब्लॉग पे मेरा आर्टिकल लगा दें, तो ये मुझे लगा के दे सकते हैं। और अगर मैं इनसे कहूं कि मैं आपकी फलां चीज की प्रमोशन कर सकता हूं, आपकी सेल्स को बढ़ा सकता हूं, तो ये मेरे क्लाइंट बन सकते हैं। लिहाजा हमने एक चीज क्लियर कर लेनी है, जो बंदा कुछ ना कुछ सेल नहीं कर रहा, 99% चांसेस हैं कि वो बंदा हमारा क्लाइंट नहीं होगा, 1% चांसेस हैं कि वो हो सकता है। लेकिन जो बंदा कुछ ना कुछ सेल कर रहा है वो बंदा मेरा क्लाइंट हो सकता है, जितनी मर्जी हाई अथॉरिटी साइट हो। मैं अक्सर क्लास में बताता हूं कि हमने अक्सर बड़े बड़े क्लाइंट के साथ काम किया है, ऐसे क्लाइंट जिनकी ट्रैफिक ऑलरेडी लाखों में थी, जिनके जो डीएडीआर था ऑलरेडी 70-80 प्लस था। उनको इतनी खास जरूरत नहीं बाजार फील होती, लेकिन वो भी गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं। तो चाहे स्टैट्स हाई हैं चाहे लो हैं, ये मैटर नहीं करता, हर बंदा क्लाइंट आपका बन सकता है जो कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। लेकिन जिन लोगों के स्टैट्स लो होते हैं, जिनका डीआर कम होता है, जिनकी ट्रैफिक कम होती है, जब हम उन लोगों को अप्रोच करते हैं, इनको चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि ये लोग हमें जल्दी हमारी बात सुन लेते हैं, हमें रिस्पॉन्ड जल्दी कर देते हैं। क्योंकि जिनके स्टैट्स ऑलरेडी हाई है ना, वो ऑलरेडी कहीं ना किसी ना किसी कंपनी से काम करवा रहे हैं, और अगर वो उस कंपनी से सेटिस्फाइड है, उस किसी फ्रीलांसर से सेटिस्फाइड है, वो डेफिनेटली हमसे काम नहीं करवाएंगे। लिहाजा अब एक क्लैरिटी आपके जेहन में आ जानी चाहिए कि अगर तो आपने क्लाइंट हंटिंग करनी है, तो आपने ये चेक करना है कि ऐसी साइट मिले मुझे जो कुछ ना कुछ सेल कर रही है और उसके स्टैट्स निस्बतन लो हो। लो कितने हो, कोशिश करें कि डीएडीआर को 40 से कम हो जाए, ट्रैफिक को 4-5 हजार से कम हो जाए, तो बंदा ठीक है, उसको उसका जवाब हमें आ सकता है। और अगर आपने एज अ वेंडर किसी साइट को अप्रोच करना है, तो आपने पहले चेक करना है कि वहां ब्लॉग का पेज है कि नहीं है। अगर राइट फॉर अस का पेज है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर राइट फॉर अस का पेज नहीं है तो कम से कम ब्लॉग का पेज वहां पे लाजमी होना चाहिए, ऑलरेडी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लगा होना चाहिए, ताकि जब हम उससे कहें कि मेरा आर्टिकल लगा दो, तो बंदा हेजिटेट ना करे, मेरा आर्टिकल अपनी साइट पे लगा सके। तो मेरा ख्याल है कि ये मैंने क्लियर कर दिया आपको। इस आंसर के बाद मेरे ख्याल में सुनने वाले तमाम जो दोस्त हैं, सबके जहनों में ये क्लैरिटी आ गई होगी कि हमारा वेंडर कौन हो सकता है, क्लाइंट कौन हो सकता है। फिर भी कोई अगर कंफ्यूजन आपके जहन में है, तो मजीद सवाल है, मजीद कोई चीज़ आपको समझने वाली आपको लगता है कि मुझे पूछनी चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसका आंसर लाजमी करूंगा।